गए तुम। क्यों नहीं आना चाहिए था? तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी मर्जी क्या है? किसी को पता ना चले, कुछ सब ऐसे ही चलता रहे। हाँ, यही चाहती हूँ मैं, और प्लीज जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। मैं कैसे चल रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, कब तक चल पाऊंगा ये भी नहीं जानता हूँ। इससे पहले मेरे मुंह से निकल जाए खुद ही बोल दो। यही एक चीज है जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ये नाटक। बोल। अभिमन्यु, ये क्या कर रहे हो? ऐसे बिना आरती के उठते नहीं है बेटा, अपशगुन माना जाता है। वो क्या हुआ अभिमन्यु बेटा? कुछ हुआ क्या? खड़े क्यों हो गए? एक्चुअली बड़े पापा कुछ हुआ है। कुछ नहीं, बहुत कुछ हुआ है। पूछिए अपनी लाडली से। तुम बताओगे या मैं बताऊं? नहीं बताओगी? मैं बताता हूं बड़े पापा। आपकी लाडली मुझे ताना मार रही है कि मैं लेट क्यों आया। इतना बिजी रहता हूं मैं, ले देकर पहुंचा हूं, मुझे ताना मार रही है। अभिमन्यु, हमें तो लगा पता नहीं क्या हो गया है, घबराए गए थे हम तो। सच में तुमने तो हमें डरा दिया अभिमन्यु। अरे बड़ी मम्मा, लेकिन ये तो मार रही है ताने मुझे। आओ बैठो। थैंक यू। ये सब मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं सबका मूड नहीं खराब कर सकता। अपनों का साया हो जहाँ जाए, रोशनी के दीप जलाए, मुश्किलों को जीते हैं, हौसलों में जीते हैं, जीवन के कायरा? डोरी से ही बांधा है सभी को यही, वक्त के संग चल के दिल को बहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ ये रिश्ता क्या कहलाता है। अभी अक्षु, अभी अक्षु तू ठीक तो? हम ठीक होने लगी तो नहीं? नहीं, तुम्हें लगी? सॉरी। अब उतरी ना असली नजर। हाँ भाई साहब, सब ठीक तो चल रहा है ना वहाँ पे? कुछ भी होगा आप मुझे फोन कर दीजिएगा।
बता दूंगा हर्ष, अब प्लीज मुझे काम करने दे। सुबह से बारवा फोन है तेरा। जी ये कब से लगे हो तुम यहाँ पे? ये धूल मुझे यहाँ से दिख रही है। खत्म करो जल्दी लिविंग रूम की सफाई। ये कप्स क्यों पड़े अभी तक? चाय खत्म हो गई ना 2 घंटे पहले। हाँ, हटाओ इसको यहाँ से। क्या मुझे क्या देख रहे हो? जल्दी खत्म करो। आधे घंटे से एक सोफे पे लगे हो तुम। सच कमाल है इस घर का, पता नहीं कैसे चलता है सब कुछ। तुम दोनों इतना क्यों चमक रहे हो अचानक? हाँ, ये चमकी और कॉन्फेटी तुम्हारे पूरे बदन पे फैल गई है। हाँ, इसे जल्दी से साफ करके आ जाओ, वरना 5 मिनट में ये चमकी तुम्हारे नाक, मुंह, गाल हर जगह चली जाएगी और जल्दी से जाएगी भी नहीं। बात तो सही है। एक्चुअली कॉमन कोल्ड से ज्यादा तेजी से फैलती है ये वाली बीमारी। आप सबको याद है ना, स्कूल में टीचर्स लगा तो देती थी, फिर 1 हफ्ते तक सब चमचमी करते रहते थे। अरे नहाने से भी नहीं निकलता ये। अरे बल्कि जितना ना हो उतना और ही चिपक जाता है। ए भाई, अगर ऐसा है तो प्लीज ये इससे पहले कि ये आतंक फैले, चमकी का जाओ इससे झटक के साफ करके आओ। हाँ, और वैसे भी इसके बाद हमें और भी मजे करने, और अब अभिमन्यु आ गया है तो रौनक और भी बढ़ गई है। चलो जाओ जल्दी से और क्लीन कर लो। अच्छा लगा यहाँ आके? थोड़ा तो माइंड डाइवर्ट हुआ होगा ना? थोड़ा नहीं, काफी। गुड। ये बड़ी मम्मा ने पैक करवाया है खास तुम्हारे लिए। मेरी तरफ से उन्हें थैंक्स कहना। श्योर। तुम हॉस्पिटल तो कंटिन्यू करोगे ना? आई एम नॉट श्योर। मैं मतलब मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मैं हॉस्पिटल में काम करूँ या नहीं। मैं समझ सकती हूँ। अभिमन्यु के साथ डिस्कस नहीं किया? कुछ हुआ क्या? मुझे लगता है भाई मुझसे थोड़ा नाराज है और मैं भी उनसे, और आजकल ना मैं उनके सामने थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता हूँ। तुम्हारा तो समझ में आता है, पर अभिमन्यु को क्या इशू है? You should understand, right? कि तुम कितना चीटेड और हर्ट फील कर रहे हो। और ये सब जो हुआ उसमें उसका क्या गया? ओह, अब समझा मुझे। I know this feeling. वो पक्का जेलस फील कर रहा होगा। ऑब्वियसली ना, आज तक वो अकेला था और आज सडनली एक और भाई आ गया जिसके साथ उसके सब कुछ शेयर करना पड़ेगा, हॉस्पिटल से लेके पापा तक। भाई ऐसे नहीं है। आई एम श्योर, पर है तो वो इंसान ही ना। अब अक्षु और मेरे बीच भी तो यही इशू था। आरोही, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी कह सकते हो। नहीं, यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट आई रियली होप कि ये तुम्हारे साथ ना हो, बट यू नेवर नो। हम लोग क्यों टॉर्चर कर रहे हैं अपने आप को? तो फिर धीरे धीरे मारते, आराम आराम से। मैं चमकी की नहीं, हमारे झगड़े की बात कर रहा हूं। तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही ऐसे प्रिटेंड करते हुए जैसे कुछ नहीं हुआ? जैसे भी आप बेस्ट फ्रेंड्स, तकलीफ नहीं हो रही तुम्हें?
हो रही है, पर क्या कर सकते हैं। चल के सबको सच सच बता देते हैं। फिर वही बात। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने। क्या करूं, आई एम ट्राइंग, मुझसे नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम वही करो जो तुम्हें सही लगे। मैं किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं ऐसे टॉर्चर भी नहीं होना चाहता, और ये प्रिटेंड करना मेरे लिए टॉर्चरस है। मैं कहता हूँ सबको जाके सच सच बता देते हैं, शुरू में शॉक लगेगा लेकिन बाद में सब नॉर्मल हो जाएंगे। नॉर्मल? सच की यही क्वालिटी होती है, कितना भी अनएक्सपेक्टेड हो इवेंचुअली एक्सेप्ट कर लिया जाता है। और झूठ की यही प्रॉब्लम होती है, जितना छुपाने की कोशिश करो उतनी जोर से सामने आता है और आसानी से बचता भी नहीं। स्टारडस्ट वाली फेरी टेल में ड्रामा, ये तो पता करने वाली बात है। आई रियली नीड टू नो कि इन दोनों में चल क्या रहा है। ये रिश्ता क्या कहलाता है, माथे से लगा लूं हाथ, छू के